Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बस आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंसर्शंस करने पड़ेंगे जिससे ये जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम बन जाए। बोले ठीक है, तो आप क्या कर ढूंढने की कोशिश करो इसमें कि ऑलरेडी मैक्सिमम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसमें कौन सा प्रेजेंट है। आई रिपीट माई सेल्फ कि ऑलरेडी लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस इसमें कौन सा प्रेजेंट है। अगर वो निकल गया तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि ऑलरेडी कितनी पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस प्रेजेंट है, और फिर क्या करेंगे अपन उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा कि अपने को कितने इंसर्शंस कराने पड़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और फिर बिल्ड करने की कोशिश करो एंड देन फाइनली यू विल गेट योर आंसर। उसी के हिसाब से करने वाले हैं, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ ऐसा, वो अपन आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि ना मुझे इनपुट में कुछ तो एक स्ट्रिंग गिवन है और मुझे करना क्या है, मुझे इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। बोला ठीक है, अब पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होती है, जो आगे से चेक करो चाहे पीछे से चेक करो सेम ही कैरेक्टर्स आएंगे। बोला ठीक है, तो अब अगर इसको पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, बोला एम बी डी ए डी बी एम। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि अपन इसी स्ट्रिंग को ऐसे कन्वर्ट कर दे जिसमें देखो ये स्टार्टिंग में एम आया, लास्ट में भी एम आया, यहाँ पे बी आया, इसमें भी बी आया, इसमें डी आया, इसमें भी डी आया, इसमें भी आया। ठीक है, तो अपन ने कितने कैरेक्टर्स को इंसर्ट किया है, बोला 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन इसको दूसरा वे हो सकता है, क्या हो सकता है कि अपन इसमें कर दे एम, यहाँ पे डी कर दे, यहाँ पे बी कर दे एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बोला ठीक है, तो इसमें दो मेथड्स हो सकते हैं जिसमें अपने को मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शंस करने पड़ रहे हैं जो कि अपने 2 है। बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसर्शंस के साथ तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब फिर तो अपन चाहे जो अपन बना सकते हैं। बोला ठीक है, तो लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन के साथ में अपने ये दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही थी और इन दोनों में मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन कितने हो रहे थे, बोला 2। ठीक है, क्लियर सी बात हो गई, बोला क्लियर सी बात हो गई, ये समझ में आ गया है। बोला ठीक है, अच्छा अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे। देखो इस बात को ध्यान से समझो, ये बात बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, और अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा का है ही नहीं। बोला ठीक है, इस बात को समझते हैं। अपन क्या बोलने की कोशिश करें कि अपने को इस स्ट्रिंग में इंसर्शन करना है। बोले ठीक है, क्लियर सी बात है, इस स्ट्रिंग में इंसर्शन करना है। अब इंसर्शन अपन कितना भी कर सकते हैं पैलिंड्रोम बनाने के लिए, एज इट इज ये स्ट्रिंग अपन यहाँ पे उठा के लिख देंगे तो पैलिंड्रोम बन गई। लेकिन अपने को क्या ध्यान देना है कि अपने को मिनिमम कैरेक्टर्स का इंसर्शन करना है और अपने को पैलिंड्रोम बनानी है। बोला ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि मिनिमम नंबर का इंसर्शन अपन किस हिसाब से करेंगे कि ऑलरेडी जिनके पैलिंड्रोम्स प्रेजेंट है, मतलब इस स्ट्रिंग में जो ऑलरेडी पैलिंड्रोम बनने के लायक है, अपन उनको तो क्यों ही इंसर्ट कर रहे होंगे। जैसे ये एम है, ये स्टार्टिंग में एम ऑलरेडी प्रेजेंट है और लास्ट में भी एम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अपन ये कोशिश करेंगे ना कि अपन एम तो इंसर्ट ना ही करें। सिंपल सी बात है, बोला सिंपल सी बात है। तो अपन एक काम कर रहे हैं ना, यही काम कर रहे हैं ना अपन कि इसमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस देख रहे हैं कि इसमें कौन से सबसीक्वेंस ऑलरेडी ऐसी प्रेजेंट है जो कि एक पैलिंड्रोम हो। आई रिपीट माई सेल्फ, अपन क्या बोल रहे हैं, अपन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इसमें से अपन सिर्फ और सिर्फ वही इंसर्शन करेंगे जिनके पैलिंड्रोम पॉसिबल ना हो इस स्ट्रिंग के अंदर। बोले ठीक है, वो अपन इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अपन बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है जिनके पैलिंड्रोम प्रेजेंट है, यानी कि अपन क्या बोलेंगे, इसमें ऐसी कौन सी लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस प्रेजेंट है जो कि पैलिंड्रोम है। सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बताओ कौन सी ऐसी लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस है जो कि पैलिंड्रोम है। बोला वो है अपनी एम, ए और एम। सही बात है, ये एक पैलिंड्रोम है। बोला बिल्कुल सही बात है, और ये इसके अंदर प्रेजेंट है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो बस हो गया, एंड ऑफ गेम। मतलब पूरी स्ट्रिंग की साइज जो भी थी, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, उसमें से आपने माइनस कर दिया कि लॉन्गेस्ट जितने अपने आपके प्रेजेंट थे। बोला सही है, तो आपको क्या आएंगे रिमेनिंग, कि ये इनके आपके पैलिंड्रोम पॉसिबल नहीं है, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, इंसर्ट। एंड ऑफ डिस्कशन, यही तो निकालना था। बोला ओके, समझ में आ गई बात। बोले समझ में आ गई। अब ये कैसे निकालेंगे, सिर्फ जैसे ये पता चल गया अपने को अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो भैया ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये अपन ने ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें तो अपन क्या करते हैं, इसके अपन अप्रोच देख लेते हैं एक बार। इसके अप्रोच बहुत ही सिंपल है कि जैसे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक लेते हैं ये वाली स्ट्रिंग जो कि अपने को गिवन है। बोला ठीक है, एम बी ए डी एम। फिर अपन क्या करते हैं, इसका रिवर्स करवा देते हैं क्योंकि अपने को मैक्सिमम पैलिंड्रोम निकालना है। बोला ठीक है, तो इसका रिवर्स निकालने के लिए अपन ने इसको किया,
ठीक है, तो अब अपने पास एक तो स्ट्रिंग हो चुकी है ऊपर वाली और एक स्ट्रिंग हो चुकी है नीचे वाली। ठीक है, ये दो अपन अलग अलग स्ट्रिंग को ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, जहां जहां पे ये कैरेक्टर्स मैच हो जाए सेम इंडेक्स पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन वहां पे काउंट कर लेंगे कि हाँ ये अपनी एक लेंथ की स्ट्रिंग हो गई जहाँ पे, या फिर एक लेंथ की सबसिक्वेंस हो गई जहाँ पे अपना क्या है पैलिंड्रोम हो सकता है। बोला ठीक है, तो अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनना स्टार्ट होंगी, देखते जाओ। पहले तो अपन क्या बोल रहे हैं, बोला ये m और m सेम आ गया। बोला ठीक है, तो अपनी एक पॉसिबिलिटी तो आ गई है, मतलब एक तो अपना पैलिंड्रोम है ही है। बोला ठीक है, एक लेंथ का तो पैलिंड्रोम प्रेजेंट है। फिर अपन ने क्या बोला, b और d सेम नहीं है। बोला बिल्कुल सही बात है, b और d सेम नहीं है। तो अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं क्या, कि अगर आप बी को स्किप कर देते और इसमें आगे बढ़ते तो हो सकता है आपको आगे पैलिंड्रोम मिल जाता, और या फिर ये हो सकता था कि आप डी को स्किप कर देते तो हो सकता था यहाँ पे आपको बी से आगे पैलिंड्रोम मिल जाता। दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज को ही काउंट करेंगे। अपन एक बार यहाँ से स्किप कर देते हैं, बोला इस बी को हटा दो, तो यहाँ से अगर ऊपर वाली स्ट्रिंग में से बी को हटाया गया तो क्या बचा, बोला ए डी एम। सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है। और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग तो लिखो पहले, दूसरी स्ट्रिंग क्या है, डी ए बी एम। सही है, हाँ। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है नीचे वाली स्ट्रिंग को हटाने, मतलब नीचे वाले कैरेक्टर को हटाने पे अपने को मैक्सिमम मिल रहा होता। बोला ठीक है, तो अपन यहाँ पे करेंगे बी ए डी एम, मतलब ऊपर वाली स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं है और नीचे वाले में से वो वाला कैरेक्टर हटा दिया जहाँ पे मैच नहीं हो रहा था। कोई दिक्कत, बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है, अभी तक अपना सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर मैच हुआ है। बोला ठीक है, अब वापस इसके दो ही पॉसिबल केस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ए और डी मैच तो हो नहीं रहा। बोला ठीक है, तो वन प्लस वापस क्या केस बनेंगे, पहले तो ये ए हटा दो। बोला ठीक है, तो ये डी और एम पॉसिबल हो गया, और नीचे क्या आ गया, बोला डी ए बी एम। कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वन प्लस, अब यहाँ पे अपन ऊपर वाला कैरेक्टर नहीं हटाएंगे, नीचे वाला कैरेक्टर हटाएंगे। वाह, हाँ तो ठीक है, ये ए डी एम हो गया। हाँ, नीचे वाला कैरेक्टर डी हटा दिया तो ये क्या आ गया, ए बी एम। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, सिमिलरली अपन इसमें भी कर लेंगे। बोला ठीक है, तो इसमें भी क्या, तो अपन क्या बोल रहे हैं पहले तो कि बी को हटाओ। बोला ठीक है, तो वन प्लस बी को हटाया तो क्या बचा, ए डी एम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे क्या बचा, बोला ए बी एम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर क्या बचेगा, बोला इधर वन प्लस किया और इधर अपन क्या बोल रहे हैं, बी को नहीं ए को हटाएंगे। बोला ठीक है, तो बी ए डी एम। सही है, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, ए को हटाया तो क्या बचेगा, बी और एम। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। बोला नहीं। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा ही है, ज़्यादा कोई बड़ा ट्री है नहीं। बोला ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, डी और डी मैच कर गया। बोला ठीक है, तो अब कितने मैच कर गए, बोला दो मैच कर गए। ठीक है, अब क्या बचा है, बोला एम बचा है। एम और ए मैच कर नहीं रहा, तो अपनी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो अपन ऊपर वाली स्ट्रिंग में से हटाएं, अगर ऊपर वाली स्ट्रिंग में से हटाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गेम फिनिश हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिंग में और कुछ बचा ही नहीं है। बोला ठीक है, तो अपन ऊपर वाली स्ट्रिंग में से अभी नहीं हटा रहे हैं, या फिर एक पॉसिबिलिटी मान लो जिसमें अपन ने हटा दिया, जिसमें अपना आंसर टू आ चुका है। बोला ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे, अपन नीचे वाली स्ट्रिंग में से ही हटा रहे हैं। बोला ठीक है, तो एक हो गया टू प्लस एम, और नीचे वाली में से ए हटा दिया तो क्या बचा, बी और एम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर सी बात है। यहाँ पे आओ, बोला यहाँ पे आए अपन, ए और ए अपना मैच कर गया। बोला ठीक है, तो अपना टू प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, डी और बी मैच नहीं कर रहा। हाँ, तो या तो डी को हटा लो या बी को हटा लो। बोला एक एक करके दोनों को हटा देते हैं। बोला ठीक है, तो पहले अपन ने क्या किया, डी को हटाया। बोला क्लियर सी बात है। और अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बोला अब यहाँ पे अपन बी को हटाएंगे। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। ठीक है, कोई डाउट नहीं हो रहा है, बोला नहीं, कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी ए और ए मैच कर गया। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, बोला टू प्लस, या तो डी को हटा लो या तो बी को हटा लो, बताओ क्या हटाओगे। बोला एक एक करके दोनों को हटाएंगे। बोला ठीक है, तो यहाँ पे डी और एम आ गया और बी हटा दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, बोला टू प्लस, यहाँ पे अपन डी को हटाएंगे और बी और एम ऐसे कैसे प्रेजेंट। समझ में आ रही है बात, बोला समझ में आ रही है। यहाँ पे बी और बी मैच हो गया, वाइसा वर्सा। यहाँ पे टू प्लस ए डी, सॉरी ए डी एम नहीं, टू प्लस डी एम। ठीक है, और नीचे एम, और यहाँ पे सिर्फ टू आ जाएगा क्योंकि नीचे वाला अपन ने हटा दिया। बोला ठीक है, अब देख रहे हो आप, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जैसे अपन नीचे जाएंगे ना तो अपना फ्लो तो अपने आपको पता ही है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि वापस ये डी और एम मैच नहीं कर रहा, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो नीचे वाला हटा दो, नीचे वाला हटाते ही अपना क्या बन जाएगा, वापस ये टू आ जाएगा आंसर। ठीक है, फाइनल स्ट्रिंग। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये डी हटा दो, डी हटाए तो क्या बना, टू प्लस एम ऊपर वाली स्ट्रिंग में और नीचे वाली स्ट्रिंग में भी एम, तो ये दोनों को काटा, अपने क्या बना, थ्री। ठीक है, इन सब में अपना एटमैक्स आंसर थ्री ही आ रहा है। कोई डाउट वाली बात है, बोला नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं। निकल गया अपने मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस अपनी कौन सी प्रेजेंट थी पैलिंड्रोमिक। बोला बिल्कुल सही बात है, निकल गया अपना आंसर, और अपनी लेंथ आई है 3।
ठीक है, कोई डाउट हुआ? बोला नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो अपन को यहाँ पे क्या देखने को मिली कि जब अपन ने छोटी सी स्ट्रिंग के लिए देखा, 5 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग के लिए ही देखा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या हुआ, काफी सारी सब स्ट्रिंग्स ऐसी थी जो कि क्या हो रही थी, मैच हो रही थी। मैच हो रही थी का मतलब क्या हुआ, देखो 1+ADM है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी 1+ADM था और नीचे ABM है, इसमें भी नीचे ABM था। फिर भी अपन इन दोनों के कैलकुलेशन अलग अलग परफॉर्म कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? समझ में ही नहीं आया मेरे को तो। क्या जरूरत आती थी अलग अलग कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की? बोला बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है ना? कोई डाउट है? बोला नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे 2+DMM था और यहाँ पे भी 2+DMM था। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी क्या हुआ, 2+MBM था। बोला बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे भी 2+MBM था। बोला हाँ, और यहाँ पे भी 2+MBM था। MBM ही था, मतलब वो BM और B था। बोलो ठीक है, यहाँ पे MBM मान लो, ये देखो। तो कितनी बार अपने पास क्या हुआ कि जो अपनी स्ट्रिंग है ना वो रिपीट हो रही है। बोला ठीक है। तो एक बात अपन समझ गए कि अपन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कैसे निकालेंगे, बोला इस वाले मेथड से निकाल लेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अपने पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार, तो क्या यूज करेंगे, डीपी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डीपी क्यों यूज करें, क्योंकि अपने पास बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है चीजें, तो बार बार अपन कैलकुलेशंस क्यों परफॉर्म करेंगे भैया, साफ सीधी बात है। बोला ठीक है, एंड ऑफ डिस्कशन। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बस अपने को क्या करना था, वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना था यहाँ पे, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बन गया। बोला ठीक है, बस इसको सीधा 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 ऐसे की ऐसे ही इंप्लीमेंट कर देना है। कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम निकालेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, स्ट्रिंग को, इस साइज को माइनस। सिंपल सी बात है। बोला सिंपल सी बात है। बोला ठीक है, तो निकाल लेते हैं। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही फॉर्मूला। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि अपनी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। बोला ठीक है, एन में स्टोर करवा लिया। बोला बहुत ही बढ़िया बात है। फिर अपन ने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई रेव नाम की। बोला ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो अपनी स्ट्रिंग थी, प्रीवियस स्ट्रिंग, मेन स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग, इसका रिवर्स स्टोर करवाने के लिए अपन ने एक और स्ट्रिंग बनाई है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, जो ये स्ट्रिंग बनाई थी इसमें पहले तो अपन ने ऐसी दे दिया था, फिर इसको रिवर्स करवा लिया। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है, करा लिया। फिर अपन ने क्या किया, एक 2D मैट्रिक्स बनाई। क्यों बनाई, अपन समझ ही चुके हैं, जिससे अपन अपने आंसर को स्टोर करवा सके। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया। फोर का लूप इनिशियली क्या बोल रहा है, फोर का लूप में इनिशियली अपन ने ये बोला है कि इनिशियली अपनी, अगर ये वाली चीज अपन बोलना चाह रहे हैं कि सपोज करो कि ये दो स्ट्रिंग है अपने पास। तो बोला ठीक है, अगर अपन इस स्ट्रिंग की एक स्ट्रिंग अपन रिप्रेजेंट करवा रहे हैं यहाँ पे कि बी है, ए है, डी है और एम है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं डी है, बी है, ये है। बोला ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं इसकी जीरो साइज लेना चाहूंगा और मैं इसकी भी जीरो साइज लेना चाहूंगा, तो अगर मैं इसकी जीरो साइज ले रहा हूँ इस वाली स्ट्रिंग की, तो बताओ मेरे कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे। बोला ऑफकोर्स बात है भैया, जीरो ही रहेंगे। ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इसकी जीरो साइज लेना चाह रहा हूँ तो मेरे कॉमन एलिमेंट कितने रहेंगे। बोला जीरो ही रहेंगे। बोला ठीक है। तो ये जो दो लाइनें हैं वहां पे मेरे कितने रहेंगे, कॉमन एलिमेंट जीरो ही रहेंगे। तो बस मैं उसको फिल आउट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। बोला ठीक है। जैसे मैंने क्या बोल दिया कि अगर मेरे ith या फिर मेरे jth, मतलब मेरा रो वाइज जीरो साइज ले रहा हूँ मैं, या फिर चाहे मैं कॉलम वाइज जीरो साइज ले रहा हूँ, मेरा क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि किसी को टेबल फिल करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टेबल में क्या होता है बेसिकली कि जैसे ये वाली अगर अपनी स्ट्रिंग है तो अपन इसको क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग को अपन रो वाइज ले लेते हैं और एक स्ट्रिंग को अपन क्या करते हैं, कॉलम वाइज ले लेते हैं। बोला ठीक है। तो जितनी इसकी साइज है, बोला कितनी साइज है, बोला चार साइज है, ये एक्चुअली पांच है। बोला ठीक है, पांच साइज है। तो अपन क्या करेंगे, छह इसमें कॉलम्स बनाते हैं और छह इसमें रोज बनाते हैं। बोला ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इनिशियली जो फर्स्ट रो है, हाँ फर्स्ट रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बोला जीरो साइज को। बोला मैंने इस स्ट्रिंग को कुछ भी नहीं लिया है, मैंने इस स्ट्रिंग की जीरो साइज लिया है। बोला ठीक है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी अपन क्या बोलेंगे, इसकी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज दो कि अगर मैं इसकी जीरो साइज लूँ, मतलब मैं इसकी कोई भी कैरेक्टर ना लूँ, हाँ, और इसका भी मैं जीरो कैरेक्टर लूँ, तो बताओ मेरे कॉमन कितने आएंगे। बोला ऑफकोर्स सी बात है, कुछ नहीं आएगा। फिर मैंने बोला कि मैं इसका तो जीरो ही कैरेक्टर ले रहा हूँ अभी भी, मतलब इसका कोई कैरेक्टर नहीं ले रहा हूँ, और इसका मैं बोल रहा हूँ मैं डी ले लिया, तो क्या आएगा कॉमन। बोला कॉमन अब भी जीरो आएगा एंड वाइस वर्सा। बोला ठीक है, क्लियर है। बोला हाँ ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इनिशियली सब में जीरो भर दिया, जहाँ पे अगर अपना अपन फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में से जीरो ले, चाहे सेकंड वाली स्ट्रिंग में से जीरो लेते हो। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, बोला फर्स्ट कैरेक्टर से फिल करना स्टार्ट किया। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि अपन आई स्ट्रिंग है जो कि रो वाइज है, हाँ उसमें अपन ले रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टर, और यहाँ पे जे में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट से लेके सारे अपन लेके देखेंगे। बोला ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन हर बार यही बोल रहे थे, यही अपनी कंडीशन थी सिंपल सी, कि अगर जो i-1 है और जो j-1 है वो सेम आ गया, मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स है अगर वो सेम आए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, अपने आंसर में वन प्लस करा देंगे। ठीक है, और दोनों पे अपन आगे बढ़ जाएंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। और अगर ये
सेम नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे, बोला फिर अपन मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे। किस में से मैक्सिमम लेंगे, बोला आई को भी एक बार अपन क्या करेंगे, आई को -1 कराएंगे और एक बार क्या करेंगे, जे को -1 कराएंगे। बोला सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली लास्ट में अपना क्या होगा, अपना आंसर कहाँ पे आ रहा होगा, टी ऑफ एन कमा एन में। बोला ठीक है, मतलब यहाँ पे अपने पास आ रहा होगा कि ये जो दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स है, हाँ उसके सारे के सारे अपने करेक्टर ले लिए हैं। हाँ तो अपना मैक्सिमम आंसर कहाँ पे आ रहा होगा कि इन दोनों में मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस क्या है। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पैलेंड्रोम में मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस क्या आती है। बोला ठीक है, तो बस वो यहाँ पे अपना आ रहा होगा कि मैक्सिमम अपने पास कितनी है, उसमें से अपन ने क्या किया, साइज को माइनस करा दिया एंड वी गॉट आवर आंसर। बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या होगा, इसमें एन क्या है, एन है इसकी इसमें स्ट्रिंग की साइज। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बोला ठीक है भैया, क्लियर सी बात है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला भैया सेम ही अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। क्यों, क्योंकि अपन 2D मैट्रिक्स बना रहे थे। बोला बिल्कुल सही बात है, समझ में आई बात, सबमिट अपना हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।